बाबा रात को घर देर से वापस आए। आके मेरे हाथ में कोई धागा जैसा कुछ बांधने लगे। मैंने जब पूछा कि क्या चीज़ है तो मुझे गुस्से में घूरने लगे। आर्यन का मैसेज आया कि बाबा उसके घर गए थे और उन्होंने 2 साल पहले हुए हादसे के बारे में पूछा था। उसने बाबा को सब कुछ बता दिया था। ये सब सुन के मैं जितना कंफ्यूज हो रहा था उससे ज़्यादा मुझे बाबा की गालियों से डर लगने लगा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद डर के मारे मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया और मुझे बुखार हो गया। वो बुखार मुझे 1 हफ्ते तक था। बाबा और मम्मी काफ़ी परेशान हो रहे थे। वैसे ही बुखार में एक रात में सोया था जब मैंने बाबा और मम्मी की बातें सुन ली। उस बारिश वाली रात कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आया था। कोई अधेड़ उम्र की औरत थी, रंग पीला, गले में चोट के निशान। अंदर आते ही मम्मी को बोली कि उसे अपनी बेटी का एडमिशन पहाड़ वाले कॉलेज में करवाना है। कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट में बाबा के दोस्त थे, तो ये कोई नई बात नहीं थी। मम्मी उन्हें अंदर बुलाती हैं, सोफे पे बिठाती हैं और बात करने लगती हैं। बड़ी अजीब थी, बार बार अंदर झांक रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। मम्मी ने बता दिया कि बाबा अभी तक लौटे नहीं। एक अजीब सी स्माइल दी उन्होंने मम्मी को। मम्मी ने उनके बेटी और फैमिली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उनकी फैमिली वैसे तो जालंधर से है, पर उनकी बेटी यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हो चुकी है। सुन के अजीब तो लगा कि शहर से लोग क्यों ही पहाड़ को शिफ्ट होंगे, पर मम्मी ने उस बारे में बात नहीं की, लेकिन वो करती रही, बोलती जा रही थी। मम्मी को नींद आने लगी, तभी उन्होंने कुछ ऐसा बोला। मम्मी की सारी नींद उड़ गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि आप सोच रहे होंगे मैं इतनी अजीब क्यों लग रही हूँ। एक्चुअली हमारे समाज में लोग जब मर जाते हैं उनके शरीर को ऐसे ही हल्दी लगा दिया जाता है। मम्मी को लगा उन्होंने कुछ कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया। उन्होंने पूछा कि कौन मर गया, तो वो औरत तुरंत बोल पड़ी, मैं ही। ये गले में चोट के निशान नहीं देख रही आप? उसी समय की तो है। मम्मी कुछ बोल पाती उससे पहले वो हंस पड़ी। मम्मी समझ गई कि उन्होंने मम्मी की आंखों में नींद देख ली थी, तभी ऐसा प्रैंक किया ताकि मम्मी के होश हो जाए। तभी